नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा के चुनाव होते रिजल्ट आते कहीं ना कहीं पार्टियों में एक हड़कंप देखने को मिला। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार भी पीएम मोदी अब अलग ही एनर्जी के साथ वापस आएंगे और फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी नजर टिकने वाली है। लेकिन इन सभी के बीच अगर एक अहम चेहरा इस बार कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दिया, वो है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करते हुए नजर आई। अब ऐसे में एक सीट है करहल सीट, जिसको अखिलेश यादव छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माना ही जा रहा है कि अपर्णा यादव के फिर से करहल सीट पर अखिलेश यादव वापसी कराने की फिराक में है। लेकिन क्या ऐसा कुछ होते हुए नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से अपर्णा यादव को जाने देगी या नहीं जाने देगी, ये सोचना और ये जानना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार का समीकरण अपर्णा यादव के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। श्रुति, क्योंकि आप देखेंगी सपा में लगातार अब अपर्णा यादव की जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी इस लोकसभा चुनाव में भी और अगर पिछले विधानसभा चुनाव की देखें तब भी नहीं दिया था। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में सपा की तरफ अपर्णा यादव का रुख हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है माही अपर्णा यादव एक ऐसी कैंडिडेट थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप एक देखिए एक हुकुम का इक्का बनकर कहीं ना कहीं आई थी। और जब वो आई थी तो कहीं ना कहीं आप याद करें समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव जिस हिसाब से यादव परिवार छोड़ के, अखिलेश यादव छोड़ के, और आप देखिए यादव परिवार को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। और शामिल वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उस वक्त भी आप याद करें समाजवादी पार्टी ने 2019 से पहले भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी। समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार की अपनी आप देखिए उनके एक अहम सदस्य को ही एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं किस रणनीति के साथ उस वक्त अखिलेश यादव चल रहे थे। लेकिन वही हाल आप देखिए कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपर्णा यादव का करा। और न केवल इस लोकसभा चुनाव में, आप 2019 के लोकसभा चुनाव भी याद करें। अब देखिए पहली कैंडिडेट वो कहीं ना कहीं जब उन्होंने उस समय पर आप देखिए समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, तो जायज बात थी और वाजिब बनता था कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारे उत्तर प्रदेश की किसी चर्चित सीट से। लेकिन उनको नहीं उतारा गया। 2019 में उनको होल्ड पर रखा गया। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के याद करें तब भी उनको होल्ड पर रखा गया। अब आप बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव इसी कहीं ना कहीं इसी आस में बैठी थी कि इस बार उनको एक बार फिर से उनको कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब याद करें उन्होंने अपने जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी हाल ही में चुनाव प्रचार किया था, और इसीलिए किया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हमेशा से लॉयल रही है और अपनी लॉयल्टी उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाई है। लेकिन इस बार उनकी जो एक लॉयल्टी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लग गए। सवाल कौन खड़े कर रहा है? समाजवादी पार्टी की सेंधमारी के चलते कहीं ना कहीं अपर्णा यादव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आप देखिए जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने करहल की सीट छोड़ी है, मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव ने करहल की सीट छोड़ी ही इसलिए है ताकि वो अपर्णा यादव को वापस अपनी पार्टी में शामिल करा सके, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि बीजेपी को इस वक्त कमजोर करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से ही कमजोर है। इस बार इस लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिए कहीं ना कहीं कमजोरी की राह पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। तो इन 80 सीटों पर बीजेपी की हार या कहें कि बीजेपी का यहाँ से बहुमत ना साबित करना कहीं ना कहीं उनकी आप अगर ओवरऑल सीटों की बात करें, पूरे आप आकलन की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सीटों में बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं आप देखिए उलटफेर देखने को मिला है। सीटों का झुकाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है पूरे अगर आप तमाम आप सभी राज्यों को मिला के सीटों की बात करें तो एनडीए की सीटें कम उत्तर प्रदेश के चलते ही कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के खेमे में वोट नहीं डाला। तो अपर्णा यादव का अब सपा में शामिल होना, मुझे ऐसा लगता है सपा में अगर अब अपर्णा यादव शामिल होंगी तो एक मुख्य कारण देके शामिल होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जिम्मेदारी दे ही नहीं रही है, उनको किसी काबिल समझ ही नहीं रही है। तो डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के लिए तो आप देखिए कहीं ना कहीं सीधी राय अपर्णा यादव को अपनी ओर लाने की, और सीधा उनको ये अगर आप उनको सामने से सीट ऑफर कर देंगे और आप कह देंगे आप यहाँ से उतरिए और यहाँ से उपचुनाव होगा आपके नाम पे, तो आखिर क्यों अपर्णा यादव नहीं आएंगी? तो अपर्णा यादव एक जरिया है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंध मारने का, और वो सेंधमारी करने के लिए समाजवादी पार्टी अव्वल नंबर पर इस वक्त काम कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन आश्रुति, यहाँ पर अगर पूरा मामला देखा जाए तो इस बार अखिलेश यादव को 37 सीटों पर जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार। आपने भी अभी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सेंध मारी हुई है, तो इसका ये मतलब है कि ये अपर्णा यादव के मत्थे ये सारी चीजें फोड़ी जा रही है। और अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दे
रही है, तो इसका पीछे रीजन ये भी है कि अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ जाने को तैयार नहीं होती है। जब मैनपुरी सीट पर था, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनको उतारा जाए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य के सामने वो नहीं मैदान में उतरेंगी। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है अपर्णा यादव का अपने परिवार के विरुद्ध जाना, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तब भी चुनाव प्रचार करना जबकि बीजेपी उन्हें कोई मौका दे ही नहीं रही है। तो मुझे लगता है, देखिए, अपर्णा यादव अपनी लॉयल्टी पर सवाल नहीं उठाना चाहती, अपने किसी काम पर, अपने किसी कार्य पर सवाल नहीं उठाना चाहती, क्योंकि अगर अपर्णा यादव खुद पर सवाल उठवाएंगी तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको पार्टी से निकालने में। क्योंकि अगर आप वैसे किसी प्रत्याशी को, किसी कैंडिडेट को, किसी मुख्य चेहरे को अगर आप मौका नहीं दे रहे हैं अपनी पार्टी में, तो उस चेहरे का भी आप कहीं ना कहीं सोचे कि आखिर फिर वो चेहरा, वो एक मुख्य चेहरा आखिर बगावत क्यों नहीं करेगा आपकी पार्टी के साथ। तो अगर आप देखिए, अंत में अपर्णा यादव बगावत सुर अपनाती हैं, बगावत करती हैं, समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती हैं और अगर अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से अपने परिवार में एक बार फिर से शामिल होते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के सवाल कहीं ना कहीं देखिए खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपर्णा यादव ने अभी तक कोई भी ऐसा बयान तक नहीं दिया जिस बयान से हम ये सिद्ध कर सके या जनता तक भी ये सिद्ध कर सके कि अपर्णा यादव असल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि आप देखें, सपा के साथ वो उन्होंने अभी तक अपना हाथ मिलाया नहीं। लगातार डिम्पल यादव से उनकी बातचीत हो रही है, अंदर खेमे बैठ के अखिलेश यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव का कोई भी बयान सामने ना आना, अपर्णा यादव का सेंधमारी पर, जिस हिसाब से सपा कोशिश कर रही है सेंधमारी पर कोई भी पलटवार ना देना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस वक्त अपर्णा यादव भी सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश में अगर उनको आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मौका देने के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी तो वो मौका भी उनके हाथ से चला जाएगा। आप देखिए, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है और इन दोनों ही राज्यों में आप देखिए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का उतरना हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी उनको मौका दे। तो अगर बीजेपी मौका देगी और इसी बीच अगर अपर्णा यादव अपने परिवार का कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे तो आप देखिए केंद्र फिर उन पर सवाल उठाएगा, बीजेपी वाले कमान उन पर सवाल उठाएगी और अगर ऐसा हुआ तो अपर्णा यादव का राजनीतिक करियर आप देखिए अभी तो पूरे ढंग से शुरू भी नहीं हुआ, अभी शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है अपर्णा यादव चुप इसीलिए है ताकि केंद्र उन पर किसी तरह का कोई सवाल ना उठा पाए। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपर्णा यादव चुप है तो इस बात की वजह से भी चुप हो सकती है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम न लगा पाए कोई, और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कोई इल्जाम लगाती है, उनको कोई महत्वपूर्ण पद देती है, तो उनको भी पता है कि हो सकता है जो उनकी स्ट्रेटेजी है, जो उनकी रणनीति है, वो अखिलेश यादव तक पहुंच जाए। और इस बार जो हार का कारण माना जा रहा है उसमें भी अब यही बात निकल कर आ रही है कि किसी ने भितरघात किया है, जिसमें निरंजन ज्योति ने भी ये बात खुलकर कही है, बृजभूषण शरण सिंह भी ये खुलकर बात बोल नहीं पाते, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे पता है मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो उनका जो इशारा है कहीं ना कहीं पीएम योगी, सीएम योगी, माफ करिएगा, सीएम योगी की तरफ हो सकता है। और ये इशारा अगर वो दे रहे हैं तो क्या ये इसकी जो गाज है अपर्णा यादव पे तो गिरी ही है, पहले से ही गिरते हुए नजर आ रही है, क्या सीएम योगी के ऊपर भी गिरती हुई नजर आएगी? देखिए, सीएम योगी पर गाज गिरती नजर आएगी या नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है माई। क्योंकि आप देखिए योगी आदित्यनाथ अभी तक चुप है और अगर योगी जैसा चेहरा, सीएम योगी जैसा चेहरा अगर बीजेपी की खेमे में सेंधमारी कर रहा है तो आप देखिए कहीं ना कहीं फिर योगी आदित्यनाथ कब तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ आप देखिए कहीं ना कहीं आप एक तरह से बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक तरह से राइट हैंड है, कहीं ना कहीं उनका अगर एक दायां हाथ बन के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ शुरुआत से खड़े हुए हैं, अमित शाह खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का राज्य इस बार अगर उनके हाथों से गया है तो कहीं ना कहीं उनकी प्रमुख गलतियां हैं, उनकी मुख्य गलतियां, क्योंकि उनको इस बार चुनाव प्रचार करने का मुझे लगता है जो मौका मिला उसमें उनको पूरा आप देखें कहीं ना कहीं उनके चुनाव प्रचार में भी जनता उनसे पूरी तरह से एक तरह से भावनात्मक तरीके से उनसे जुड़ नहीं पाए। हिंदुत्व के चेहरे पर आखिर आप कब तक वोट ले लेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तो आप देखें अनुप्रिया पे, माफ करेगा, अपर्णा पे अगर इसकी गाज गिरती है और अपर्णा यादव अगर कहीं ना कहीं आप देखिए इस पूरे मामले में अगर अपर्णा यादव कहीं ना कहीं खींची जाती है तो मुझे लगता है अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी से जो एक आप देखिए उनका जो पत्ता है वो बहुत जल्दी कटेगा। और अगर वो पत्ता उनका कटता है यहाँ से बीजेपी से तो सपा के लिए तो फिर आप देखिए दरवाजे उनके लिए खुले ही रहेंगे और करल की सीट अखिलेश के लिए छोड़ना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं चीज कि जिस सीट पर उनका दबदबा है उस सीट पर तो उन्होंने अपना वर्चस्व जमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस बार अपना वर्चस्व जमा लिया, तो अपर्णा को वापस उस सीट पर लेकर आना, उपचुनाव कराना, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयार है अपर्णा यादव को लाने के लिए और बीजेपी में सेंधमारी करने के लिए।
जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव क्या वाकई में सपा में एंट्री करेंगी या इतने सालों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक अस्थिर कार्यकर्ता के तौर पर रहती हुई नजर आई है, तो क्या आगे भी वो रहते हुए नजर आएंगी, ये बड़ा सवाल है। अभी ये बात कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव सपा में शामिल होंगी और करहल सीट से फिर से उपचुनाव मैदान में उतरेंगी। अब देखना बेहद यही दिलचस्प बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ होने वाला है समाजवादी पार्टी में? अखिलेश यादव किस तरीके से अपना रवैया रखने वाले हैं और अपर्णा यादव की कौन सी बड़ी जिम्मेदारी और कौन सी बड़ी सीट दे सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।